Okay. Question number 12. A particular brand of talcum powder is available in 2 packs. A plastic can with a square base of side 5 cm and of height 14 cm. मतलब ये क्यूबॉइड शेप में होगा, उसका बेस स्क्वायर शेप है और हाइट 14 है, मतलब ये क्यूबॉइड शेप में है. और वन विथ अ सर्कुलर बेस ऑफ रेडियस 3.5 cm and of height 12 cm. Which of them has greater capacity and by how much? तो 2 टैल्कम पाउडर के प्लास्टिक के कैन्स है अपने पास, जिसका एक का बेस है 5 सेंटीमीटर और हाइट है 14 सेंटीमीटर, मतलब समाउ क्यूबॉइड शेप में है ये एक कैन, और दूसरा सर्कुलर शेप में मतलब सिलेंड्रिकल है, जिसका रेडियस दिया हुआ है और हाइट दी है. अब हमें ढूंढना ये है कि इन दोनों में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. कैपेसिटी ढूंढनी है, मतलब हमें क्या ढूंढना है, वॉल्यूम ढूंढनी है. एंड दूसरा बाय हाउ मच. अब दोनों की कैपेसिटी निकालने के बाद किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है और कितने से ज़्यादा है वो हमें ढूंढना है. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सम. ओके, सो हमें क्या क्या दिया हुआ है. एक का बेस है हमारे पास विच स्क्वायर शेप, वो है 5 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट है 14 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये समहाउ क्यूबॉइड शेप में है ये वाला कैन, और हमें इसकी ढूंढनी है कैपेसिटी, मतलब हमें इसका वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, दूसरा शेप है सिलेंडर शेप है कैन का, एंड इट्स रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट जो दी है दैट इज़ 12 सेंटीमीटर. इसकी भी हमें कैपेसिटी ढूंढनी है. दोनों की कैपेसिटी निकाल के हमें उसको कंपेयर करना है विच वन हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी. सो लेट्स फाइंड आउट. अभी अपने पास फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, आप लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. ठीक है, अब इसकी लेंथ और ब्रेथ स्क्वायर है तो 5 ही होगा. हाइट है उसकी 14 सेंटीमीटर, तो अपने पास इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 350 सेंटीमीटर क्यूब. जबकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा. ठीक है, अब फाइंड आउट करते हैं सिलेंडर की वॉल्यूम. तो सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. ओके, सो इसकी वैल्यू डालेंगे 22/7. इसका आर दिया हुआ है 3.5 स्क्वायर इंटू हाइट है 12 सेंटीमीटर. ठीक है, अब मैं एक ट्रिक लगाती हूँ. जब भी ये पॉइंट आता है इसको डेसिमल को हटा के इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ. सो ये अपना हो गया 35/10. पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे में 10 आएगा. अब इसका स्क्वायर है तो इसको मुझे 2 बार लिखना होगा इंटू 12. ठीक है, अब इसको रिड्यूस करो. 7 5 ज़ा 5 2 ज़ा 2 11 ज़ा 5 2 ज़ा 5 7 ज़ा 2 6 ज़ा. अब अपने पास है 11 इंटू 7 इंटू 6, राइट. तो ये अपना हो गया 77 इंटू 6. और फाइनल मेरा आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, सो दोस्तों अपने पास क्यूबॉइड का वॉल्यूम आया है 350 सेंटीमीटर क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम आया है 462 सेंटीमीटर क्यूब. हु हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटी हम लोग इजीली कंपेयर करके बता सकते हैं. सिलेंड्रिकल शेप का जो भी कैन है इट हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी. ओके, नाउ बाय हाउ मच, तो हम लोग ऐसे लिख देंगे मोर कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर minus volume of
क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है अपने पास 462 माइनस, तो इसका आंसर आ गया 102 सेंटीमीटर क्यूब। सो हु हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटी, दैट इज सिलेंड्रिकल शेप में जो भी कैन है दैट हैज़ द ग्रेटर कैपेसिटी बाय 112 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू। किसी भी सम को सॉल्व करते वक्त जो भी दिया हुआ है वो पहले आपको लिखना है, जो भी सम में दिया हुआ होगा, और उसके बाद ही उसके फॉर्मूले लिख के आपको वो धीरे धीरे सॉल्व करना है। आप लोग भी मेरा वीडियो पॉज करके देखिए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। ओके।